शरद मेले का उत्साह चरम पर, उमड़ने लगी भीड़, दुकानदार खुश। शरद मेला धौलपुर को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिस कारण अब मेले में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। शनिवार को मेले में जमकर भीड़ उमड़ी। लोगों ने मेले में खूब खरीदारी की तथा चाट पकौड़ी एवं आइसक्रीम का खूब आनंद लिया। इसके अलावा महिला पुरुषों ने झूले झूलकर झूलों का खूब आनंद लिया, जिस कारण झूलों पर भी काफी भीड़ रही। अच्छी दुकानदारी होने से मेले में बाहर से आए दुकानदारों के चेहरे खिले खिले नजर आए। इस बार शरद मेला विधानसभा चुनाव की वजह से थोड़ा देरी से शुरू हुआ है, जिस कारण शुरुआती दिनों में मेले में लोग नहीं पहुंचे, जिससे दुकानदार निराश नजर आ रहे थे। लेकिन अब मेले का उत्साह पूरे चरम पर है। मेले में महिला, पुरुष और बच्चों की खासी भीड़ उमड़ रही है, जो खरीदारी कर रही हैं, जिससे दुकानदारों का भी उत्साह बढ़ रहा है और उनके चेहरे भी खिले खिले नजर आ रहे हैं। शनिवार को मेले में खूब भीड़ उमड़ी, जिसकी वजह से दुकानदारों की खूब बिक्री हुई। लोगों ने मेले से गर्म कपड़े सहित घर गृहस्थी का सामान खरीदा। इसके अलावा महिलाएं चाय के कप सहित रसोई का अन्य सामान खरीदती नजर आईं। इसके अलावा कपड़ों की दुकानों पर भी अच्छी खासी बिक्री होती देखी गई। इसके अलावा महिलाएं सौंदर्य प्रशासन की सामग्री भी खरीदती नजर आईं। वहीं चाट पकौड़ी की दुकानों पर भी अच्छी भीड़ रही। सॉफ्टी खाने के लिए सर्दी में भी लोगों की खूब कतार लगी देखी गई। वहीं मिक्की माउस पर बच्चों ने मेले में खूब धमा चौकड़ी और मस्ती की। इसके अलावा झूला झूलने के लिए लोगों में होड़ मची रही। लोगों ने मेले में झूला सहित अन्य आइटम का खूब आनंद लिया। इसके अलावा इस बार मेले में नए तरह के झूले आए हैं, जिन पर झूला झूलने के लिए लोगों में खूब उत्साह दिखा। इन पर लोगों ने झूला झूलकर खूब आनंद लिया। इसके अलावा मौत का कुआं भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। कुल मिलाकर शरद मेला अब पूरे चरम पर पहुंच चुका है और जमकर भीड़ उमड़ रही है, जिससे खूब खरीदारी हो रही है और दुकानदारों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। शादी में जा रहे युवक को कट्टा दिखाकर चैन लूटी। अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार के साथ की वारदात। धौलपुर शहर में कामाक्षी ITI के पास रविवार शाम को बदमाशों ने बाइक सवार युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि युवक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने लूट की। घटना के दौरान हड़कंप मच गया और लुटेरे अपनी बाइक को छोड़कर मौके से भाग निकले। घटना को लेकर बड़ा पीर पुराना शहर धौलपुर निवासी सलमान ने कोतवाली थाना धौलपुर में रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया है कि वह अपने भाई के साथ बाइक पर सवार होकर मुरैना शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनकी बाइक रोक ली और लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अभी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। हम इधर से शादी में जा रहे थे, वो दो लोग उस पर बाइक सवार पे आ रहे थे और उन्होंने कट्टा जगा के मेरी चेन छीन ली और गाली गुफ्तारी करी उन्होंने। फिर वो लोग भागे, अपनी बाइक छोड़ के भागे हुए। कहाँ की घटना है? ये कामाक्षी ITI है ना, उससे आगे थोड़ा जो पानी भरा हुआ है। कब की घटना है? ये अभी है शाम 5, साढ़े 5:15 पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। क्या क्या लूट पाट हुई आपके साथ? मेरी चैन लूट के ले गए गाड़ी। भूमि अवाप्ति का मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के शैंपू उपखंड के बसईनवाब कस्बे में 5 किलोमीटर लंबे बनाए जा रहे बाईपास में किसानों की करीब 60 बीघा भूमि अवाप्ति कर ली गई है। बाईपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कई बार मांग के बावजूद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने निर्माणाधीन बाईपास पर पहुंच प्रदर्शन किया है। पीड़ित किसान अशोक त्यागी, श्रीनिवास, कलूटी, राजकुमार आदि ने बताया कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में किसानों के द्वारा अधिकारियों से लेकर विधायक तक मुआवजे की मांग की गई, लेकिन 5 माह में कांग्रेस सरकार के पूर्व विधायक के द्वारा उनको झूठे आश्वासन दिए गए तथा आज तक गुमराह किया गया। पीड़ित किसानों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में जिस तरह से उनकी बेशकीमती जमीन को बाईपास में लेने के बाद उनको मुआवजा प्रक्रिया में धोखा किया जा रहा है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश बना हुआ है। हालांकि अब भाजपा सरकार में उनको आस बनी हुई है। इसी के चलते वर्तमान विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने किसानों की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त करते हुए कहा कि उनको शीघ्र ही उनके हक की जमीन का उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। प्रशासन देरी करता है तो वह उनके हक की आवाज को विधानसभा तक ले जाएंगे। हाँ साहब, रिंग रोड का निर्माण चल रहा है। हम बसईनवाब के जो बासिंदे हैं, लगभग हमारी 60 बीघा जमीन सरकार ने अवाप्त की है, लेकिन अभी 5 महीने बीत गए कार्य होते होते, लेकिन अभी हमें मुआवजा नहीं मिला है।
हम वर्तमान सरकार से भी मांग करते हैं हमारे किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए। पिछली सरकार में हमने कई बार जो हमारे नुमाइंदे थे उनसे भी मांग की थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सरकार, हमारी जो वर्तमान सरकार है, वो हमें जल्दी से जल्दी मुआवजा दे। क्या नाम है? हाँ, और जो कुछ मुआवजे की समस्या है ए और बी को लेकर, उस मुआवजे को भी बराबर किया जाए। क्या नाम है? हाँ, जल्दी से जल्दी मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान भटक रहे हैं। 5 महीने हो गए लगभग निर्माण कार्य को, रोड बनने को तैयार है, लेकिन अभी किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है। सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि जल्दी जल्दी किसानों को मुआवजा दें। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन बाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। घने कोहरे में भिड़े 3 वाहन, 5 जने घायल। शैम्पू क्षेत्र में रविवार सुबह नेशनल हाईवे 123 पर छाए घने कोहरे की वजह से कुमेरी गांव के पास 3 वाहन आपस में भिड़ गए। इस दौरान मैक्स पिकअप, कैंट्रा और बाइक के आपस में टकराने से 5 जने घायल हो गए। सभी घायलों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया। घायलों में बाइक सवार अजय पुत्र सुनेरी तथा बलराम पुत्र विष्णु शैम्पू इलाके के गांव गढ़ी चटोला के निवासी हैं। वहीं कैंट्रा चालक साहिल पुत्र सुखदीन टूंडला जिला नूरपुर का निवासी है। वहीं मैक्स गाड़ी में सवार 2 जने भी घायल बताई गई हैं। नीरजा अशोक शर्मा ने सीएम भजनलाल से की मुलाकात। राजाखेड़ा विकास के मुद्दों को लेकर की चर्चा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा से भी मिली। राजाखेड़ा से भाजपा प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा ने जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री कार्यालय में नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नीरजा शर्मा ने राजाखेड़ा सहित पूरे जिले के राजनीतिक हालातों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने मांग रखी कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा राजाखेड़ा में जिन विकास कार्यों को लेकर अभूतपूर्व काम किया था वह काबिले तारीफ था, विशेषकर चंबल लिफ्ट परियोजना। लेकिन सरकार बदलते ही द्वेष के कारण परियोजना की गति धीमी कर दी गई और जो पानी किसानों को 3 साल पहले मिल जाना चाहिए था उसका अभी भी इंतजार है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे में संसाधनों की कमी और बेरोजगारी की समस्या को भी प्रमुखता से सामने रखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बाबत आश्वस्त करते हुए कहा कि रुके हुए सारे काम प्राथमिकता पर लेकर शीघ्र ही पूर्ण कराए जाएंगे। इसके अलावा नीरजा शर्मा ने राजाखेड़ा में 70 सालों से व्याप्त भय, आतंक, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से त्रस्त जनता के हालातों की भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी। जयपुर प्रवास पर पहुंची नीरजा अशोक शर्मा ने मुख्यमंत्री के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा से भी मुलाकात की। 2 दिन पूर्व बाइक लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। शैम्पू थाना पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई बाइक लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से लूट की बाइक भी बरामद कर ली गई है। शैम्पू थाना अधिकारी हरवंश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित व्यक्ति खेमरी निवासी राजू के द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए बताया था कि गोगली गांव के पास से आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया है।
जिस पर पुलिस टीम के द्वारा तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी लोकेंद्र जाट निवासी चौक मालौनी पबार तथा रामवीर जाट निवासी बुद्धापुरा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से लूट की गई बाइक को बरामद करते हुए पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। दुकान में चोरी के बाद बेसहारा हुई दिव्यांग महिला। खोखानुमा दुकान से चोरों ने पार की 5-6 हजार की नकदी व 40-50 हजार का सामान। सांस की बीमारी से पीड़ित है पति, प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार। धौलपुर जिले में बाड़ी शहर के धनौरा रोड स्थित कुशवाहा बस्ती में खोखानुमा परचून की दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। चोरों द्वारा दुकान से हजारों रुपए के परचून के सामान के साथ 5-6 हजार रुपए की नकदी को भी पार किया है। घटना की जानकारी रविवार सुबह पीड़ित दिव्यांग महिला को जब हुई तो उसके होश उड़ गए। ऐसे में महिला के रोने पर लोगों को चोरी की घटना की जानकारी हुई। इसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली। वहीं घटना के बाद धनौरा रोड के नागरिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। बाड़ी शहर के रेलवे स्टेशन के पास धनौरा रोड निवासी 40 वर्षीय दिव्यांग महिला मीनेश पत्नी धर्मपाल कुशवाहा ने बताया कि वह एक खोखानुमा दुकान चलाकर अपने और परिवार का पेट पालन कर रही है। उसका पति सांस की बीमारी से पीड़ित है, ऐसे में कोई काम नहीं करता है, उसका उपचार चल रहा है। वह शनिवार की शाम करीब 8 बजे अपनी दुकान को बंद कर घर चली गई। रविवार सुबह पता लगा कि दुकान के ताले टूटे पड़े हैं। देर रात में चोर ताला तोड़कर करीब 40 से 50 हजार रुपए के सामान और पेटी में रखी 5-6 हजार की नकदी को चुरा ले गए हैं। घटना के बाद लोगों की सूचना पर पुलिस ने आकर जानकारी ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनौरा रोड निवासी राजू कुशवाहा ने बताया कि इस रोड पर ना तो नगर पालिका के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ना पुलिस गश्त करती है। ऐसे में यहाँ के नागरिकों को इसी प्रकार की वारदातों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर पूर्व में भी प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिव्यांग महिला मीनेश पत्नी धर्मपाल कुशवाहा के पास यही खोखानुमा दुकान जीविका उपार्जन का साधन थी, जिसमें चोरों ने अब कुछ नहीं छोड़ा है। ऐसे में धनौरा रोड के लोगों ने प्रशासन से महिला की आर्थिक मदद की मांग की है। जहाँ में 25-40 हजार को सामान हो और जहाँ में 30-40 वो 5-6 हजार रुपया है वहाँ में। और दुकान सवेरा खोली हुई आई तो टूटी मिली है, जहाँ में कछुए ना छोड़े गए। पुलिस को गई, फिर क्या करिए? बेंजो कह गए फोटो चले गए और बेंजो करे थाने में रिपोर्ट डालना। आज अभी क्या नाम है आपका? मीनेश। पति का नाम? धर्मपाल। कहाँ की निवासी हो? जहीं की बाड़ी गई। आए दिन चोरियां होती रहती है। ये 40 हजार रुपए का माल चोरी हो गया। विकलांग पत्नी है इसकी, गरीब आदमी को जीने का हक नहीं है कोई। और आए दिन चोरियां होती है। इस इलाके में कैमरे की व्यवस्था नहीं है और पुलिस की जीप भी नहीं आती है रात में। क्या है ये? गरीब आदमी मर जाए। ये देखो, ये सांस का मारा है और इस पर कुछ काम भी नहीं होता है। इसने ये रोजगार बच्चों के पालने के लिए डाल रखा है और इस पर व्यवस्था कुछ नहीं है। और देखो विकलांग है, क्या करें? क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू कुशवाहा है। कुशवाहा धर्मशाला के पास ही एक खोखा डाल रखा है इसने रोजगार के लिए और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और इसकी चोरी हो गई है। मैं प्रशासन करना चाहता हूँ कि आगे कैमरे की व्यवस्था हो और यहाँ पर जीप रात में जाया करे। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा
और चीज बर्स्ट पिज्जा, जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास, पटपरा रोड, धौलपुर। विधायक शोभा रानी का पूर्व प्रधान के निवास पर किया स्वागत। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा शनिवार को पंचायत समिति धौलपुर के पूर्व प्रधान मोनू जादौन उर्फ देवेंद्र प्रताप सिंह के निवास पर पहुंची, जहां पूर्व प्रधान और उनके परिजनों ने चांदी का मुकुट एवं माला पहनाकर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का स्वागत किया। इस दौरान शोभा रानी ने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और चुनाव के दौरान दिए गए सहयोग के लिए आभार जताया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा और गोरेलाल कुशवाहा का भी शॉल उड़ाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने विधायक कुशवाहा से अपील करते हुए कहा कि जनता ने भाजपा की लहर होते हुए भी धौलपुर में आपको अच्छे मतों से जीत दिलाई है। ऐसे में अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की वकील बनकर विधानसभा में धौलपुर के विकास का मुद्दा उठाएं और धौलपुर में विकास कराएं। साथ ही आम जनता से नियमित मुलाकात करें तथा उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करें। इस दौरान पूर्व प्रधान मोनू जादौन, सोनू जादौन, करण जादौन सहित मोनू जादौन के परिजन मौजूद रहे। गायकार अयूब भोपाली की गजलों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। शरद महोत्सव के नाइट कार्यक्रम शामे गजल का उठाया आनंद। सोमवार शाम को 7:30 बजे से मेला रंगमंच पर होगा फोक चरकुला नृत्य। शरद महोत्सव 2023 में शनिवार रात्रि को शामे गजल का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर रीना सिंह रहे और अध्यक्षता आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इससे पूर्व सभापति खुशबू सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। शामे गजल में आए हुए कलाकारों का आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया, मेला रंगमंच प्रभारी मोहित शर्मा, नवीन, होतम, नसीम खान और पार्षदों ने स्वागत किया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें भोपाल के गजल गायक अयूब भोपाली ने एक से बढ़कर एक गजल पेश कर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गजल गायक अयूब भोपाली ने किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, जिसे सुनकर दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों के बाद। गजल गायक अयूब भोपाली ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। अयूब भोपाली ने काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, जिसे सुनकर दर्शकों ने कलाकारों की हौसला अफजाई की। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे। चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहां तुम चले गए। गजल गायक अयूब भोपाली ने गजल पेश करते हुए कहा, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सुनकर श्रोता झूमने को मजबूर हो गए। दिल गलती कर बैठा है, तू बोल कफारा क्या होगा, सुनकर झूमने को मजबूर कर दिया। होठों से छू लो, तुम मेरा गीत अमर कर दो, छाप तिलक छपती तोशे नैना मिला के। इस मौके पर आदर्श विद्या मंदिर के संचालक वीरेंद्र त्यागी, उत्तम गोयल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं दिन में नगर परिषद द्वारा शरद महोत्सव में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें निर्णायक के रूप में अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन, विमल शर्मा, सौरभ गुर्जर, रश्मि राव, पूजा नरसल, नवीन चौधरी, रेणुका चौधरी, कुलदीप रामेश्वर शर्मा आदि मौजूद रहे। मंच का संचालन अनिल मिश्रा ने किया। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ की हुई बैठक। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री धर्मेंद्र त्यागी ने बताया कि रविवार को धौलपुर शहर के चोपड़ा मंदिर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री लखन गुर्जर, भरतपुर संभाग के संगठन मंत्री लज्जाराम गुर्जर,
आंगनबाड़ी के संभाग प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा समाधान करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में आंगनबाड़ी की 5-10 वर्ष में मानदेय वृद्धि पर चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष पद पर सुनीता कुशवाहा को सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष सरिता बंसल ने अपने पद से त्यागपत्र दिया। सरिता बंसल द्वारा सुनीता कुशवाहा के नाम का प्रस्ताव पेश किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखन गुर्जर एवं लज्जाराम गुर्जर ने सुनीता कुशवाहा को भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। बैठक में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के पद पर सुनीता देवी, बसेड़ी कार्यकारी अध्यक्ष लियोरी देवी, महामंत्री ज्योति वर्मा, कोषाध्यक्ष सरोज शर्मा, उपाध्यक्ष रामबेटी, उपाध्यक्ष कमलेश राम धनकापुरा, सुनीता, सरिता परमार, उमा शर्मा तथा प्रभारी संगठन मंत्री द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का संरक्षक सरिता बंसल को बनाया गया, जो आंगनवाड़ी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्य करती रहेंगी। इस अवसर पर सोम प्रकाश चौधरी, महेंद्र शर्मा, संतोष, स्नेहलता पारासर, मीनू चौधरी, यशोदा, गिरीश आदि उपस्थित रहे। पेट्रोल पंप पर हुई लूट मामले में हार्डकोर अपराधी मोनी जाट गिरफ्तार। शैंपऊ थाना क्षेत्र के करीमपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप पर हुई लूट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने हार्डकोर अपराधी मोनी जाट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शैंपऊ डीएसपी बाबूलाल के निर्देशन में शैंपऊ थाना अधिकारी हरवान सिंह ने ये कार्रवाई की है। थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाश मोनी जाट के द्वारा दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अपना टेरर जमाने के लिए कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की थी, जिस पर एससी, एसटी सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे पर पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल के द्वारा कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा उसे न्यायालय में पेश करते हुए 19 तारीख तक पीसी रिमांड पर लिया गया है, जिससे घटना को लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महालोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि और दीपावली के अवसर पर धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, साथ ही घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉर्फॉर्म, स्लीप वेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के मुताबिक फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी शासन सचिवालय जयपुर से आए सामाजिक विषय विशेषज्ञ संतोष सिंह ने धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत पिरावली में हुए विकास कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने रिकॉर्डों का भौतिक सत्यापन किया एवं ग्राम सभा का भी आयोजन कराया। उन्होंने ग्रामवासियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, मिड डे मील, 15वां वित्त आयोग के द्वारा हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस मौके पर ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर ग्राम सभा में भाग लिया, जिसमें सामाजिक अंकेक्षण की टीम द्वारा गांव में हुए विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। इस दौरान पंचायत के सभी लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर समस्या के निस्तारण के लिए उत्तरदायी संस्था को निर्देश दिए। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी मोहन सिंह, सरपंच मुनेश कुमार, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति सतीश कुमार, रचना, प्रदीप, सौमोती, हरवेजी, वकीलपुरी आदि उपस्थित रहे।
स्वास्थ्य शिविर में 380 नेत्र रोगी हुए लाभान्वित। 182 नेत्र रोगियों के मोतियाबिंद का हुआ सफल ऑपरेशन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में स्वयंसेवी संस्था जन चेतना समिति बाड़ी द्वारा रविवार को अग्रवाल धर्मशाला में 28वें नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र से आए नेत्र रोगियों की जांच मुरैना मध्य प्रदेश से आए नवज्योति चिकित्सालय के चिकित्सकों की टीम द्वारा की गई, जिसमें मोतियाबिंद से पीड़ित 182 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। इन मरीजों को अब मुरैना के नवज्योति चिकित्सालय ले जाकर सफल ऑपरेशन कराया जाएगा। बाकी मरीजों को केवल परामर्श देकर छुट्टी दे दी गई। स्वयंसेवी संस्था जन चेतना समिति बाड़ी से जुड़े अशोक कुमार ने बताया कि उनकी संस्था हर वर्ष नेत्र जांच शिविर का आयोजन करती है, जिसमें अंधता का शिकार हो रहे लोगों को समय पर उपचार मिल सके या उनका ऑपरेशन होकर फिर से आंखों में रोशनी आ जाए। इसी को लेकर पिछले 15 दिनों से समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। रविवार सुबह 8 बजे से शहर की अग्रवाल धर्मशाला में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर जतिन अग्रवाल के नेतृत्व में आई टीम ने सभी मरीजों के नेत्रों की जांच की। इस दौरान भर्ती 380 पंजीकृत मरीजों में से 182 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया है। इन चयनित मरीजों को अब समिति के पदाधिकारियों द्वारा मुरैना के नवज्योति चिकित्सालय ले जाया जाएगा, जहां उनका टर्म वाइज ऑपरेशन होगा। इसके बाद इन्हें बाड़ी लाकर उनके घर भेजा जाएगा। यह सारी व्यवस्था जन चेतना समिति द्वारा निःशुल्क रूप से की जाएगी। आज हमारा जन चेतना समिति द्वारा ये 28वां नेत्र शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें अब तक 10,000 से ऊपर आंखें हम बनवा चुके हैं। इसमें भी काफ़ी संख्या में दूर दराज से लोग आए हुए हैं और अपनी आंखों को दिखा रहे हैं। लगभग मेरी समझ में अब तक भर्ती 150 हो चुकी है, 2 से पार हो सकती है, क्योंकि संख्या बहुत अधिक है। क्योंकि नेत्र के बहुत कम कैंप लगते हैं, जिसके कारण मरीजों की संख्या अधिक रहती है। ये समिति हमारी लगातार 28 वर्ष से काम कर रही है। ये 28वां हमारा नेत्र शुल्क है, जिसे हम बड़ी अच्छी तरीके से, और हमारी पूरी साख बनी हुई है समिति की, जिसके आधार पर ये लोग बार हमारे यहाँ दिखाने के लिए आते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवशंकर। जन चेतना समिति बाड़ी नगर की सबसे पुरानी संस्था है और हमारा मुख्य उद्देश्य है निराश्रित लोगों को सहयोग कराना, उनमें नेत्र ज्योति प्रदान करवाना। उसके निमित्त हम यहाँ पर आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए शिविर आयोजित करते हैं और अब तक हम 28 शिविर हमारी समिति लगा चुकी है। इनमें से कम 7,000 निराश्रित लोगों को और अपन सहयोग कर रहे हैं। आज का हमारा 28वां कैंप जो है वो हम काफ़ी प्रचार प्रसार करने के बाद आज आयोजित है और उसमें करीब 400 की ओपीडी हो चुकी है। उनमें से 98 मरीज अब तक एडमिट हो चुके हैं और अभी आप देख रहे हैं कि कम से कम 200 लोगों की और भीड़ है। और हमारा इस समिति का ऑपरेशन का 2 बजे तक कम से कम ओपीडी कराने का लक्ष्य है और आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और हमारे समिति के कार्यकर्ता भी बढ़िया हैं और प्रशासन का भी सहयोग अच्छा रहता है। अभ्यास वर्गों को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की हुई बैठक। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत धौलपुर की बैठक जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह राणा की अध्यक्षता में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धूलकोट धौलपुर में हुई। बैठक में रोतन सिंह त्यागी संरक्षक, एडवोकेट शिशपाल सिंह यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, गीता सिंह जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा धौलपुर, रामवीर शिकरवा स्वर्ण जयंती कार्यक्रम जिला संयोजक, राकेश कुमार पालीवाल, भगवान दास लोधी, चरण सिंह, विक्रम सिंह आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में 31 दिसंबर को संगठन के पदाधिकारी सदस्य, विशेष तौर पर महिला मोर्चा के सदस्यगणों के लिए अभ्यास वर्ग आयोजित किए जाने का प्रस्ताव लिया गया। कार्यक्रम में संगठन के उच्च पदाधिकारी जयपुर एवं दिल्ली से आएंगे, जिनके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जिसमें 4 सत्र होंगे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।